नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167 और मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार। आज हम आए हुए हैं पिपराली में स्थित वैदिक आश्रम में, जो कि स्वामी सुमेधानंद जी सरस्वती सीकर के सांसद महोदय हैं। इनका निवास स्थान है स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी का। तो आज हम इनके आश्रम को देखने और इनसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और ये पिपराली का स्थित आश्रम है, जो कि सीकर और उदयपुर वाटी के मध्य में पड़ता है। ये सीकर से लगभग 14 किलोमीटर है और उदयपुर वाटी से लगभग 24 किलोमीटर दूर स्थित है। तो भाजपा से सीकर के लगातार दूसरी बार सांसद हैं स्वामी सुमेधानंद जी सरस्वती। आज हम इनसे मिलने और इनके आश्रम को जानने समझने के लिए आए हैं। तो आइए अब चलते हैं आश्रम के अंदर, मैं अपने सहयोगी यादराम गुर्जर के साथ। आइए आश्रम देखते हैं। यहाँ से अंदर आने पर ये आश्रम है स्वामी सुमेधानंद जी सरस्वती का वैदिक आश्रम है ये, यहाँ पर जहाँ हम आए हुए हैं। और इस आश्रम में जब हम आगे चलते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर दाहिने हाथ पर ये यज्ञशाला है, जहाँ ये यज्ञशाला है, जहाँ पर रोज़ सुबह वैदिक परंपरा से यज्ञ होता है। सीकर के सांसद हैं स्वामी सुमेधानंद जी सरस्वती, जो कि यहाँ पर यज्ञ आप देख रहे हैं कि यज्ञ कर रहे हैं। आइए यज्ञशाला को देखते हैं। और ये है वैदिक आश्रम में स्थित यज्ञशाला, जहाँ सीकर के सांसद स्वामी सुमेधानंद जी सरस्वती यज्ञ कर रहे हैं। रोज यज्ञ होता है। ये बोर्ड लगा हुआ है वैदिक आश्रम पिपराली, जिला सीकर। दाहिनी तरफ स्वामी जी हैं जो यज्ञ कर रहे हैं। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम शरुदेवेन सवित्रा शरुरुषसेन्द्रवत्या जुषाण सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः प्राणाय स्वाहा। जय व्यानाय जन्म। ओम तो हमारे साथ में है सीकर के लोकप्रिय सांसद सुमेधानंद जी सरस्वती स्वामी जी, और ये आर्य समाज से हैं। आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर यज्ञशाला है। तो सर से हम जानना चाहेंगे यज्ञशाला के बारे में। हमारी जो वैदिक संस्कृति है उसमें 5 यज्ञों का विशेष विधान है, जिसमें अग्निहोत्र, जिसको मावन कहते हैं, उसको देव कहा गया है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है देवानां मुखा किम, तो उसका उत्तर मिला अग्निर्वै देवानां मुखा। 2 प्रकार के देवता, जड़ और चेतन। हम उनकी पूजा यदि करना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा उपाय है यज्ञ। चाहे वेदों में देखेंगे तो वेद में कहा गया है अयम यज्ञ भुवनस्य नाभि, ये यज्ञ संसार की नाभि है। इससे सारा संसार व्यवस्थित रहता है, सुरक्षित रहता है। हमारे यहाँ रामायण काल में मिलता है कि भगवान राम यज्ञों की रक्षा के लिए वनों में निकले। महाभारत में भी मिलता है कि पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया और बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करते रहते थे। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी भी लिखते हैं कि हमारे देश के राजे महाराजे बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किया करते थे, तो ये देश बहुत सुखी था। और जब से हमने इस प्रकार के आयोजनों को छोड़ दिया है, तब से हम दुख भोग रहे हैं। दुख निवृत्ति का बहुत बढ़िया उपाय यदि कही है तो यज्ञ है। और अब हम चल रहे हैं आश्रम में अंदर की ओर। ये यहाँ पर ऑफिस बने हुए हैं स्वामी जी के। आर्य समाज से संबंधित पुस्तकालय है। पुस्तकालय जो धार्मिक ग्रंथों से संपन्न है। ये पुस्तकालय है, ये यहाँ की लाइब्रेरी है। ये वैदिक ग्रंथ जितने भी हैं आप इसमें देख रहे हैं, ये चारों वेदों का सेट रखा हुआ है। चारों वेद हैं, वेदांग जितने भी ग्रंथ हैं
वेद हैं, उपवेद हैं, वेदांग हैं, दर्शन, उपनिषद और जितना भी वैदिक वाङ्मय है, महर्षि दयानंद का संपूर्ण साहित्य और वेदों से संबंधित जितने भी विद्वानों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, जो पुस्तकें लिखी हैं, वो सारी की सारी पुस्तकें मेरे पुस्तकालय में 2-3 स्थानों पर मेरा पुस्तकालय है। लगभग 10,000 पुस्तकें का संकलन मेरे पास में है, जिसमें संपूर्ण वैदिक वाङ्मय के ऊपर जिस भी विद्वान ने जो भी पुस्तक लिखी उसका मैंने संकलन किया है और मेरा प्रयास रहता है कि मैं उनका अध्ययन करूं। यहाँ बाहर से भी लोग आते हैं, उनको यहाँ पढ़ने के लिए पुस्तक दी जाती है और बाहर भी यदि कोई पुस्तक ले जाना चाहता है तो हम उसको पुस्तक उपलब्ध कराते हैं, पढ़ने के बाद वो दे जाते हैं फिर दोबारा क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है स्वाध्याय दृष्ट देवता संप्रयोगा, नित्य प्रति के स्वाध्याय करने से व्यक्ति में देवगुण आ जाते हैं, वो देवतुल्य बन जाता है। इसलिए स्वाध्याय मनुष्य के जीवन में बहुत उत्तम है और स्वाध्याय में भी वैदिक स्वाध्याय जिससे आत्मिक उन्नति होती है, मानवता के बारे में जानकारी मिलती है, संसार क्या है इसके बारे में जानकारी मिलती है, जीवन क्या है इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो पुस्तकालय है जिसमें सब प्रकार का वैदिक साहित्य है। सर सत्यार्थ प्रकाश भी यहाँ पर है? हाँ, सत्यार्थ प्रकाश उपलब्ध है यहाँ पर। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी, तो सत्यार्थ प्रकाश भी इसमें मेरे पुस्तकालय में ऋषि दयानंद का जितना भी साहित्य है जी, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्यों का संस्कार विधि जी, और उनके जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे के सारे ग्रंथ यहाँ पर मेरे पास उपलब्ध हैं। कोई भी आर्य समाज का यदि अध्ययन करना चाहता है तो संपूर्ण साहित्य उसको लगभग हाँ, आर्य समाज और वेद से संबंधित, वेद उपनिषद जितना भी है वो सारा साहित्य यहाँ उपलब्ध हो जाता है। ओके सर। और ये आश्रम में स्थित उद्यान है, चारों तरफ हरा भरा सुरम्य प्राकृतिक वातावरण में स्थित यह आश्रम आध्यात्मिक शांति जहाँ प्राप्त होती है। हमारे प्राचीन काल के अंदर ऋषि मुनि जंगलों में रहा करते थे। वर्तमान में ऐसी परिस्थितियाँ अब नहीं रही हैं कि जंगलों में रहे। उसका एक कारण तो क्या है कि भारत सरकार ने 1965 में एक विधेयक आया जिसमें फॉरेस्ट का कानून बना और अब लगभग भारत का जितना भी जंगल है वो सारा फॉरेस्ट के अंतर्गत है। तो ऋषि मुनि साधु सन्यासी आश्रम बना करके अब भी रहते हैं, परंतु वो प्राचीन काल के जो आश्रम बने हुए हैं वहाँ चाहे हिमालय है या भारत के जितने भी वन क्षेत्र हैं उनमें अब भी संत साधु सन्यासी रहते हैं। तो आश्रमों की शोभा वनस्पति और वृक्ष होते हैं। तो हमने भी यहाँ अनेक प्रकार के पौधे लगाए हैं। आप देख रहे हैं इधर ये देखिए अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं, जिसमें ये सामने चंदन का पेड़ है, इधर सागवान के पौधे हैं। अनेक प्रकार के पेड़ में यहाँ खड़ा हूँ जिस अशोक वृक्ष के नीचे। इस आश्रम के अंदर लगभग 50 तरह के पौधे हमने लगाए हैं, जिसमें फल और औषधीय वृक्ष अधिक हैं। तो ये औषधीय वृक्ष जो हैं ये हमारे जीवन के लिए, जैसे कि अभी ये एक वृक्ष है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये उदाहरण के रूप में ये तो चीकू का पेड़ है फल के लिए, लेकिन ये देखिए अमलतास का पौधा, ये अमलतास का वृक्ष है, ये उसकी फली है। और ये पेड़ हैं बवासीर के रोग के अंदर, ये जो फली मैंने ले रखी है इसको तोड़ करके इसके अंदर इसका जो गुद्दा है वो निकाल करके और उसको यदि बवासीर के रोगी दिया जाए तो कोई सा भी किसी प्रकार का, चाहे वो खूनी बवासीर है चाहे बादी की बवासीर है, उससे इसको लाभ मिलता है। दूसरा, पेट में कितना पुराना कब्ज हो, इसका काढ़ा पीने से कब्ज खत्म हो जाता है। मुंह के छाले हों, आमाशय की गर्मी को ख़त्म करता है, मुंह के छाले हों। इसी तरह से हमें नींद कम आती है तो ये 2-3 फलियाँ ले करके और हम अपने सिरहाने के दे करके नीचे सोएंगे तो ये ब्रेन के सिस्टम को, ब्लड सिस्टम को ठीक करती है, इसलिए नींद अच्छी आती है। तो इस प्रकार से मेरे यहाँ पर बहुत सारे वृक्ष हैं, पौधे हैं, वनस्पति के पौधे हैं। तो 50 के आसपास प्रजातियाँ हैं, जिनमें जैसे इधर ये वृक्ष हार श्रृंगार का पौधा है। आजकल बहुत सारे लोगों को वायु रोग हैं, ये हार श्रृंगार है, ये जो पौधा है ये हार श्रृंगार का है।
इसके फूल केसर से के बराबर माने जाते हैं। और ख़ासतौर से गठिया रोगों के अंदर, जोड़ों के रोगों के अंदर, वायु रोगों के अंदर इसके पत्ते उबाल करके, इसके फूलों को उबाल करके यदि दिया जाए तो बहुत बड़ा लाभ करता है। तो इस प्रकार से मैंने अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ यहाँ पर लगाई हैं, वृक्ष औषधियाँ लगाई हैं, ताकि लोगों को उसकी जानकारी भी हो सके। विद्यार्थी स्टूडेंट्स समय समय पर आते हैं और वो अपने जानकारी, बोटनी की जानकारी जो है, वनस्पति विज्ञान के बारे में जानकारी लेकर के जाते हैं। तो हमारे आश्रमों की यही शोभा थी। ये मकान तो बड़े बड़े सेठ लोग बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आश्रम कुटीर के अंदर, कुटियाओं के अंदर आश्रम रहते थे, विद्यार्थी रहते थे। जैसे हमने ये इधर जो आपको भवन दिखाई दे रहा है, इसमें मेरे पास कुछ छात्र रहते हैं। जी सर। ऐसे छात्र जो गरीब निर्धन छात्र होते हैं, पढ़ने में ठीक होते हैं, उन विद्यार्थियों को मैं यहाँ रखता हूँ। उनको यहाँ भोजन मिल जाता है, निःशुल्क आवास मिल जाता है। और हमारी सीकर में बहुत सारी इस प्रकार की कोचिंग हैं जो गरीब बच्चों को पढ़ा देती हैं, निःशुल्क। तो निःशुल्क पढ़ा देती हैं जी। तो वो बच्चे यहाँ भोजन कर लेते हैं और वहाँ जा कर के वो पढ़ लेते हैं। तो केवल मात्र उनका 10 रुपये 5 रुपये जाने आने का खर्च होता है। 200-250 रुपये महीना के अंदर वो विद्यार्थी पूरे वर्ष भर के अंदर केवल मात्र 2-3 हज़ार रुपये का खर्चा करके, और विद्यार्थी अनेक बच्चे यहाँ मेरे पास रह करके डॉक्टर इंजीनियर बने हैं जी। तो ये सेवा का, यहाँ मेरे पास कुछ साधु सन्यासी वानप्रस्थी रहते हैं जो साधना करते हैं और आसपास के क्षेत्र में हमारी वैदिक संस्कृति का, वैदिक धर्म का प्रचार भी करते हैं, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य वैदिक संस्कृति का प्रसार करना है। तो आश्रम की ये गतिविधियाँ यहाँ पर चलती हैं। और अब यहाँ से आश्रम से ही लगी हुई गौशाला है, गौशाला की तरफ हम चल रहे हैं स्वामी जी के साथ में। यह है गौशाला, आश्रम से ही लगी हुई, स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी की अध्यक्षता में। और इस गौशाला के अंदर यहाँ पर गाय बंधी हुई हैं, जिनकी सेवा का कार्य नियमित रूप से चलता है। ये हमारी गौशाला है, आश्रम की गौशाला है। वैसे तो मेरे पास में 2 गौशालाएं हैं, एक ये गौशाला है, दूसरी गौशाला गांव के अंदर है, जिसमें लगभग 350 पशु, 25 पशु मैं यहाँ रखता हूँ। ये दूध के लिए रखता हूँ इनको। अच्छा। क्योंकि आश्रम में अतिथि, साधु सन्यासी आते रहते हैं, तो उनको नियमित रूप से दूध पीने को मिलता है। मैं नित्य प्रति सुबह सुबह आता हूँ, इनको रोटी देता हूँ, इनको गुड़ देता हूँ, तो ये मेरी प्रतीक्षा करती हैं कि स्वामी जी कब आएंगे। सब पहचानती हैं सर आप? ये सब पहचानती हैं। ये गाय जो है, ये थारपारकर नस्ल की गाय है, हमारी भारतीय देसी नस्ल की गाय है। ये सांड है, बीकानेर यूनिवर्सिटी से मैं लेकर के आया था। अभी हमारी जो देसी नस्ल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ले, ये थारपारकर नस्ल का सांड है, बीकानेर यूनिवर्सिटी से लेकर के आया था मैं। और अब जो मेरी नई गाय पैदा हो रही हैं, बछड़ियाँ पैदा हो रही हैं, वो इसी की नस्ल है। मैं नियमित रूप से इनके बीच में आता हूँ जी सर, और इनकी सेवा करता हूँ। तो हमारी भारतीय नस्ल का एक अलग ही महत्व है। इसका दूध, जिसको 1 ग्लास दूध बोलते हैं, वो 1 ग्लास दूध होता है। ये बछड़ी मेरे पास से, ये राठी नस्ल की बछड़ी, तो ये सारी ये राठी नस्ल हैं और दूसरी नस्ल हैं। ये बहुत प्यार करती हैं। हाँ सर, छोटी छोटी हैं। स्वामी जी आपको बिल्कुल पहचान रही हैं सर। आप सर जनप्रतिनिधि हैं, बहुत व्यस्त आपका कार्यक्रम रहता है। लेकिन तो वो एक विषय अलग, हमारे पास बहुत समय है। आदमी यदि समय का मैनेजमेंट करे तो वो कर सकता है। मैं सुबह 4:30 उठता हूँ, उठ के शौचालय से निवृत्त होकर व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन करके, स्नान करके, हवन के बाद में फिर गायों के बीच में आता हूँ। इनको भोजन, इनको रोटी देता हूँ, गुड़ देता हूँ, और ये सारी ये प्रतीक्षा करती हैं कि यहाँ स्वामी जी हमारे बीच कब आएंगे। तो ये सभी
क्योंकि आजकल इन चीज़ों के लिए जब भी किसी से कहा जाता है तो लोग यही कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। यदि आपके पास में है समय है तो फिर समय सबके पास में ही है। समय सबके पास है।